हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग अपना मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी यूपी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, और चलिए फिर आगे बात करते हैं यूपी सीरीज़ में। बिजनौर में आपको क्या मिलेगा? रामगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, रामगंगा रिवर पे आपको मिलेगा रामगंगा, और काथी डैम रामगंगा रिवर पे। तो मतलब ये समझिए कि रामगंगा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, वो आपको बिजनौर में देखने को मिलेगा, और बिजनौर की लोकेशन ये रही। फिर देखिए लखीमपुर खीरी में आपको क्या मिलता है? शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आपको लखीमपुर में मिलेगा। किस नदी पे है वो? शारदा रिवर पे है। ठीक है, और कौन सा जगह पे है? बनवासा उस जगह को बोलते हैं, और ये उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? लखीमपुर खीरी में। चलिए फिर आगे देखते हैं, जिसमें अभी ये आप डिस्ट्रिक्ट देखिए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा? गंडूक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश बाय गंडूक प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर वाल्मीकि नगर ऑन बिहार नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, ये वाल्मीकि नगर में है और बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे ये आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। ठीक है, और मूसाखंड भी आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है वो देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे? सॉरी, मूसाखंड आपको कहाँ मिलेगा? चंदौली में। देखिए, कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार वो भी है मूसाखंड। ठीक है, तो ये क्या है? कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार। ठीक है, क्या है? मूसाखंड। तो एक गंडूक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिला और एक मूसाखंड आपको, जो कि कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार है। ठीक है, तो मूसाखंड कहाँ पे है? चंदौली में है। ठीक है, कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार। और देखिए सोनभद्र में क्या मिलेगा आपको? सोनभद्र में मिलेगा तीन चीज़ें हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। ठीक है, उसको रिहंद रिवर भी बोलते हैं। रिहंद रिवर पे बना है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। ठीक है, रिहंद प्रोजेक्ट। और कन्हर डैम, ड्योढ़ी कन्हर रिवर पे है आपके, सोनभद्र में ही स्थित है वो भी। कन्हर डैम और गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में मिलेगा आपको। ठीक है, रिहंद प्रोजेक्ट भी सोनभद्र में। फिर चंदौली में आपको क्या बताया मैंने? मूसाखंड डैम आपको कहाँ मिलेगा? चंदौली में। और मिर्ज़ापुर में आपको क्या मिलेगा? मेजा रिजर्वायर डैम और बेलन रिवर पे, मतलब मेजा रिजर्वायर डैम होगा वो बेलन नदी पे है आपका। ठीक है, और वो कहाँ लोकेशन है उसका? मिर्ज़ापुर में। तो मेजा, मिर्ज़ापुर किस नदी पे? बेलन रिवर पे। अब महोबा में देखिए क्या है? महोबा में आपको अर्जुन डैम देखने को मिलेगा, और कौन सी नदी पे है? अर्जुन रिवर पे है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपसे कि जैसे मान लीजिए अर्जुन डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप बताएंगे महोबा में। और कौन सी नदी अगर पूछ ली जाए तो आप बताएंगे अर्जुन रिवर पे। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए मिर्ज़ापुर में जो कौन सा डैम है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो आप बताएंगे मेजा रिजर्वायर डैम। कहाँ पे है? मेजा रिजर्वायर मिर्ज़ापुर में। और कौन सी रिवर पे है, तो आप क्या बताएंगे? बेलन रिवर पे आपको देखने को मिलेगा मेजा रिजर्वायर डैम। चलिए फिर आगे देखते हैं। महोबा मैंने आपको बताया, महोबा में आपको अर्जुन डैम। और फिर देखिए झांसी में क्या मिलेगा? माता टीला डैम कहाँ है? बेतवा नदी पे है, तो माता टीला बेतवा। और पथाज डैम कहाँ है? पथारी, पथारी एंड सुखनई रिवर पे। पथारी और सुखनई रिवर पे आपको झांसी में माता टीला और पथाज डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माता टीला तो बेतवा पे है, और पथाज पथारी और सुखनई सुखनई रिवर पे। चलिए फिर ललितपुर में क्या है? ललितपुर में राजघाट डैम प्रोजेक्ट आपको बेतवा रिवर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, राजघाट। और ये रानी लक्ष्मीबाई सागर रिजर्वायर भी है। और ये राजघाट डैम इज़ अ कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड एमपी। तो आपको तीन प्रोजेक्ट मिले जो कि कंबाइंड प्रोजेक्ट हैं। एक तो ये ललितपुर वाला यूपी प्लस एमपी, कौन सा? राजघाट डैम प्रोजेक्ट। और किस नदी पे है? बेतवा रिवर पे है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ आपको सोनभद्र में, ये सॉरी चंदौली में आपको देखने को मिला मूसाखंड डैम, जो कि कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार। और तीसरा चीज़ आपको क्या देखने को मिला? गंडूक प्रोजेक्ट देखने को मिला। इट इज़ अ क्या है? कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार। ठीक है, ये भी आपको, ये तीन चीज़ें प्रोजेक्ट आपको दिखाई पड़ी जो कंबाइंड प्रोजेक्ट है, तो इनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो राजघाट डैम कहाँ पे है? ललितपुर में। माता टीला बेतवा। और पथाज डैम पठारी पे, पठारी नदी पे। ठीक है, और फिर हमीरपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा? और फिर मौदहा डैम, और किस नदी पे है? बिरमा रिवर पे है। तो सीधा आपसे डैम पूछ लिया जाता है इसमें तो, कि मौदहा डैम कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा हमीरपुर में आपको मौदहा डैम देखने को मिलेगा। फिर देखिए गोकुल बैराज
प्रोजेक्ट यमुना कहाँ पे है? मथुरा में आपको देखने को मिलेगा। तो गोकुल बैराज प्रोजेक्ट ऑफ यमुना मथुरा में देखने को मिलेगा। फिर आगे आपको मैंने बताया, चलिए फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक से। रामगंगा कहाँ है? रामगंगा बिजनौर। फिर लखीमपुर खीरी शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लखीमपुर खीरी में। गंडूक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा इधर कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार। ठीक है, कहाँ पे? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, है ना, ये प्रोजेक्ट है, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से। फिर मूसाखंड आपको बताया मैंने, कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड बिहार, वो कहाँ का है? चंदौली का है। फिर सोनभद्र में क्या देखने को मिला आपको? गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद प्रोजेक्ट और कन्हर डैम। ठीक है, सोनभद्र में कन्हार। फिर मिर्जापुर में क्या मिला? मिर्जापुर में मेजा रिजर्वायर, और किस नदी पे है? बेलन रिवर पे है। तो मिर्जापुर, मेजा। फिर अर्जुन डैम कहाँ मिला आपको? अर्जुन मिला महोबा में। ठीक है, अर्जुन महोबा और अर्जुन नदी पे। माता टीला बेतवा पथाज डैम कहाँ पे है? पथारी रिवर पे। और ललितपुर में आपको क्या मिला? राजघाट। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा कि राजघाट डैम का लोकेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ललितपुर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा? मल्टीपर्पज रिवर वैलीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे मैपिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनरल्स, है ना, तो मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, क्योंकि मिनरल से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पेपर्स में। चलिए ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अगर आपने पहली सीरीज़ आपने यूपी सीरीज़ वाली नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। उससे आपको जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ में और यूपी के अन्य एग्ज़ाम्स में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे वो यहाँ से आपके 100% जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर पूरा देख लीजिए। ठीक है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।